हाँ, मैं आप लोगों को ईयर्स बताऊंगा कि कैसे कैसे ईयर्स कैलकुलेट किया जाता है। एक दिन की क्लास के लिए आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में कहीं कि ये 4 साल 9 साल और पैटर्न्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो जब नेक्स्ट कभी क्लास होगी तो आप लोग मुझे ये रिमाइंडर दीजिएगा, तो इसकी पर्टिकुलर एक दिन क्लास पढ़ाएंगे। तो आपको शुरुआत से हिस्ट्री उठाएंगे जहां से आप लोग ये देखेंगे कि कब बबल क्रिएट हुआ, कब हर्षद मेहता कांड हुआ, कब क्या क्या हुआ और उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा। ठीक, तो आपको पैटर्न निकालना आ जाएगा। आज हम लोग साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन की क्लास में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, पहला चैप्टर बिग मिस्टेक्स लर्निंग सिस्टम। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के पास जो भी आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दो चीज अपनी लाइफ में क्लियर लेकर के रखना पड़ेगा। पहला क्या रखना पड़ेगा? दैट इज ट्रेड सेटअप। जिस व्यक्ति को ट्रेड करने से पहले उसका ट्रेड सेटअप उसके हाथ में नहीं है, जैसे आप ये कहें कि ये कैंडल आ गई, ले लें क्या, तो समझ जाइए कि आज भी आप खतरे में हैं और बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 23,210 पर सी लूंगा 142 रुपए पर। इसका मतलब आपके ट्रेड सेटअप पे पहले ये खिंचा होना चाहिए कि मैं 142 के आसपास लूंगा और फिर मार्केट को चलने दीजिए। जब तक वो आपके प्राइस पॉइंट पे ना आ जाए तब तक आप किसी प्रकार का डिसीजन मत लीजिए। तो पहली चीज आपको क्या सीखने और समझने को मिली कि हमें अपने ट्रेड सेटअप पर मार्केट आ जाने के बाद ही कोई निर्णय लेना है। कोई डाउट? अब इसी चीज को लेकर के हमने इस चीज को समझा कि भैया हमें अपना ट्रेड सेटअप पहले होना चाहिए, और अगर ट्रेड सेटअप हमारे पास नहीं है तो हम खतरे में हैं। और उस चीज को पूरी तरह समझ लीजिए कि अगर आपके ट्रेड सेटअप पे बगैर आए हुए अगर आप किसी भी कैंडल को और किसी भी चार्ट को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप नुकसान करके जाएंगे। अब इसका एक साइकोलॉजिकल उदाहरण देते हैं कि साइकोलॉजिकल उदाहरण में क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये आपके सामने एक प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप यहां प्लेटफॉर्म पे खड़े रहें और गाड़ी आ रही है, ठीक है, गाड़ी आती चली जा रही है और आप प्लेटफॉर्म पर हैं, क्या आप दौड़ के यहीं पकड़ लेते हैं गाड़ी को? जैसे आप प्रयागराज में खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और सूचना मिली कि गाड़ी आ रही है, तो क्या आप आउटर पे भट्ट से अपने सब परिवार के साथ वहीं पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते। फिर आप दूसरा क्वेश्चन, क्या यहीं पकड़ लेते हैं? नहीं। क्या चलती गाड़ी को पकड़ लेते हैं? नहीं। क्या करते हैं? अपने सेटअप पर आ जाने देते हैं, अपने कोच के सामने कंफर्म हो जाने देते हैं। यहां आप बुद्धि के सारे स्तर को ठीक लगाते हैं। चार्ट पैटर्न पर कोई भी कैंडल को कहीं भी पकड़ लेना चाहते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेड सेटअप जब तक आपके पास नहीं है, बिल्कुल अगर आपने लिखा है कि 23,200 का सपोर्ट है तो 23,200 तक मानना है, 23,254 पे नहीं मानना है। अपनी शर्तों पर आने के बाद ही मार्केट को पकड़ना है, अपने सेटअप पर आने के बाद, जो आप संस्था के साथ बैठ करके पूरा सेटअप तैयार करेंगे। फिर आता है दूसरी व्यवस्था कि आपकी भैया सेटअप लग गई, अब उसके बाद भाई यात्रा में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा दोनों होगा। आप सिर्फ ट्रेन में बैठ सकते हैं, लेकिन ये कोई कह दे कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो ये सिर्फ कुतर्कता कर रहा है। होने को कुछ भी हो सकता है, आप सफलता पूर्वक पहुंच जाएंगे, बस इस आशा में निकल सकते हैं, लेकिन सकुशल वहां पहुंच जाएंगे या कोई भी पृथ्वी पर नहीं कह सकता। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप यहां तो बुद्धिमान हैं, लेकिन ट्रेड में आपको लगता है कि आपने जो ट्रेड पकड़ लिया है वो रिजल्ट देगा। तो यह साइकोलॉजी को आपको समझ लेना है। और यहां दो चीजें होंगी, या तो पॉजिटिव चीजें होंगी या तो नेगेटिव चीजें होंगी, और इसी के बीच में आता है मिस्टेक। इसी के बीच में क्या आएगा? मिस्टेक। यहां पे बैठे हुए कितने ऐसे लोगों को लगता है कि हम लोग कोई भी कार्य करेंगे और उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगे? सुनिएगा, साइकोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं तो उसी स्तर पर जाइएगा। यहां बैठे हुए किस व्यक्ति को लगता है कि मैं कोई भी काम करूंगा तो उसमें मिस्टेक नहीं होगा? पहली बार मैं जाऊंगा एकदम जबरदस्त पनीर की सब्जी बना दूंगा और सब के सब अपनी उंगलियां काट डालेंगे। बताओ, नहीं ना? मिस्टेक होगा, ठीक है, इसका मतलब आप लोग बुद्धि से ठीक है। यहां मिस्टेक नहीं बर्दाश्त कर पाते आप। क्यों?
यहां जैसे ही वो 1500 रुपए लॉस दे रहा होता है, अरे तो एक मिस्टेक हुई, गलत कैंडल पकड़ा गया, गलत चार्ट पकड़ा गया, गलत ट्रेड सेटअप में एंट्री हो गई तो हो गई तो हो गई। और अन्य जगह की मिस्टेक को अगर कोई आपका ही बच्चा है और कहे सर मैंने एग्जाम दिया लेकिन अच्छा नहीं हो, आप उसे प्योर मोटिवेट करेंगे, और जब खुद की बात आएगी तो इस तरह का मानसिक गुलामी। तो इसका मतलब हम इस स्तर पर मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन जैसे ही ट्रेड में आते हैं तो हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व हुआ तो आपने यहाँ मिस्टेक शब्द को, जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज थी, उसे आपने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आपके पास मिस्टेक तो है, लेकिन आपने मिस्टेक का जर्नल नहीं तैयार कर रखा है, जिसको हम कहते हैं डायरी। भाई आपने ही कहा कि मिस्टेक्स होगा, तो आज आपने कहा कि मेरे सेटअप पर नहीं आया था, इसी वजह से मेरा ट्रेड लॉस हो गया। इसको आपने कहां पे लिखा? दिमाग में। अब इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि वो स्वामी विवेकानंद के खानदान का है या कालिदास के खानदान का है, जो नदियों के बगल में बैठ करके पढ़ता है और सारे कागज याद हो जाते हैं फिर नदियों में बहा देता है? नहीं है, इतनी याददाश्त नहीं है ना किसी की। तो दिमाग में क्यों लिख रहे हैं? डायरी में लिखिए, क्योंकि अगर जो चीज आप मिस्टेक्स अपनी लिखेंगे नहीं, अपने सामने नहीं रखेंगे, वो मिस्टेक्स दोबारा होगा। तो इसका मतलब मिस्टेक्स की आपके पास एक प्रॉपर डायरी होनी चाहिए, जो हर ट्रेड में आपको यह बात समझाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और आगे आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। और अगर आप स्वामी विवेकानंद के खानदान के बने और सब कुछ दिमाग में रखें तो हमेशा इमोशनल डिसीजन लेंगे। हाँ, फिर आता है मिस्टेक्स की नेक्स्ट रूल्स में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सरलता से पढ़ते जाइए, जहां डाउट आए पूछते जाइए। कहते हैं रिपीटेड मिस्टेक्स इज वेरी रियल प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस क्या पढ़ाया कि मिस्टेक करने में कोई बुराई नहीं है, फिर लिखना जरूर है, फिर उसके बाद दोबारा हो जाना ह्यूमन बीइंग का नेचर मान लिया जाए कि ठीक है भाई पहले दिन ही बच्चा नहीं पढ़ने लगेगा। यहां पर भी आपको बर्दाश्त करा जा सकता है कि दूसरी गलती एक ह्यूमन स्वाभाविक नेचर था, हो गई। लेकिन यदि अगर वो तीसरी गलती हो रही है तो आप एक लापरवाही की कैटेगरी में आ रहे हैं और इसका भुगतान आप किस्तों में करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सॉरी का मतलब 2-4-5 हजार रुपए, बहुत सिंपल है, वो आपको सिखा देगा। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट वाले में रिपीटेड मिस्टेक्स आर वेरी रियल प्रॉब्लम। मैंने आपको पहली क्लास में क्या पढ़ाया कि मिस्टेक करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लिखो कि दोबारा नहीं होना चाहिए। दोबारा अगर हो गई तो मानते हैं एब्सेंस ऑफ माइंड कि भैया किसी वजह से हम उस दिन नहीं कर पाए। लेकिन तीसरी जिस दिन हुई, ये आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना हुआ, और ना मैं उस इंस्टीट्यूशंस का हूं, ना मैं उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था पर बिलीव करता हूं कि मैं आपको यहां से सपने दिखाऊं। क्यों? जो करंट है वो करंट है, जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर है। तो इसका मतलब तीसरी मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे इमीडिएट कहूंगा कि आप अपने स्टॉक मार्केट की यात्रा से बाहर हो जाएं। अरे भाई, दिल के दौरा पड़ने के पूरे चांसेस है स्टॉक मार्केट में आओगे। मान लो तो कमा लिए 2, 4, 10, 20, 5 लाख, दिल एक है, उसको भी बदलवाने में उतना ही खर्चा आता है, तो ज्यादा अच्छा है कि इस दुनिया में नहीं आना है। फिर आता है नेक्स्ट रिपीटेड सिस्टम, सिस्टम का फेलियर है। मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने रिपीटेड मिस्टेक किया तो वो आपका जो सेटअप है ना, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आप उस दिन उसको फाड़ देंगे। फिर से समझिएगा, ये साइकोलॉजी की क्लास है और बड़ी मेहनत से पीपीटी बनती है। यहां पर कहा गया रिपीटेड मिस्टेक्स एक दिन आपके सिस्टम को फेल कर देगी। ये उस तरीके का है कि तुम ना मंदिर जाओगे, ना मस्जिद जाओगे, ना पूजा पाठ पे विश्वास है, लेकिन एक दिन आपके साथ दुख हो जाएगा तो कहोगे आज के बाद तलाक तलाक तलाक, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, तुम भगवान हो तो हमारा ठीक करके दिखाओ। लो, कब गए भैया भगवान के पास दिन भर लड्डू चढ़ाने? कब गए? ना तो आस्था आई, ना तो भक्ति आई, ना तो मंदिर आया। लेकिन जब तुम्हारे साथ गलत हो गया तो तुमने किसको खराब कहा? सिस्टम को खराब कहा। सिस्टम फेल है। फिर उस दिन आप सबसे पहले आपका जो मोबाइल होगा आप उसे तड़ाक से पटक देंगे, अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो। क्योंकि कौन लॉस करवाया? मोबाइल। फिर कौन लॉस करवाया? लैपटॉप। फिर कौन लॉस करवाया? साली ये डायरी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ना इस पे सेटअप खींचे होते
न कुछ होता फड़ाक। ये जितना भी आप कर रहे हैं ना, सही से देखिएगा, डॉक्टर का भी खर्चा आप ही भरेंगे। क्यों? ब्लड प्रेशर किसका बढ़ रहा है? थोड़ी भी इधर उधर हुई तो उसमें झटके किसको आएंगे? लैपटॉप किसका टूटा? तो प्रभु एक गलती तो यहां हो ही गई, और दोबारा गलती मोबाइल में मत करिए, डायरी मत फाड़ दीजिए, क्योंकि भी 40 पन्ना बचा हुआ है, कुछ तो काम आएगा, कुछ नहीं तो अपनी जीवनी लिखिएगा। वो फाड़ फेंक दिए तो वो 40 पन्ना बर्बाद हो गया। तो यह प्रभु आप लोग जिस सिस्टम को फेल कहेंगे वो सिस्टम का बाल भी नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए दोषारोपण वाली व्यवस्था बंद करके तौबा करके बैठ जाइए। मुझे प्राउड होता है कि मैंने कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो आज इस सिस्टम को इतने बेहतरीन तरीके से जान गए कि आज उनको ट्रेड नहीं करना है, इतने मजेदार व्यवस्था के साथ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि हाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब मैं बातचीत करता हूं बुला करके कि ये कैसे किए, जैसे आप। मुझे प्राउड है कि यार आपको जहां पैसा मिल रहा है आप वहां से चीजों को कर ले रहे हैं। आज आप जब मेरे से डिस्कशन, आपकी तारीफ में से करता नहीं किसी की मैं तारीफ में, उस दिन मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी कि उस दिन जब आप मेरे से डिस्कशन कर रहे थे तो सपोर्ट था, उस दिन आप डिस्कशन कर रहे थे तो हैमर था और इनगल्फिंग बनी थी, और आपने मुझसे दलीलें नहीं दी। आपने कहा कि ये सेटअप पे आया, यहां ये आया और यहां इनगल्फिंग बनी, यहां मैंने लिया और यहां मैंने स्टॉप लॉस लगाया। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से पहले आप इजुल फिजुल बोलते हैं, देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो आप लोग कोशिश करिए। तब मेरे को यह कहना पड़ा कि एक ग्रुप बनाइए और जरा मैं आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करूं। इसका मतलब यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो वह लोगों की नजर में आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप इस व्यवस्था को, सिस्टम को फेल मत मानिए। आपके सामने एक उदाहरण है कि सिस्टम में बने रहे, सिस्टम्स को चेंज किए, निफ्टी दिखी नहीं अच्छा काम किए, दूसरी जगह पहुंचे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तो निफ्टी आती है, निफ्टी के बाद वाली कोई क्लास पढ़ना नहीं है, क्योंकि फिर से हम लोग भी तो बेकार आदमी है। शोषण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कौन आदमी है? हम लोग। जहां तुमने कहा ये वाली जगह ये, तो हम कहेंगे 3000 और, तो इसलिए आप क्या करते हैं 3000 बचा लेते हैं, और अच्छी बात भी है, कोई गलत नहीं है। सिस्टम्स में आप जंप किए और देखिए आप फॉरेक्स जैसी जगह पर जाकर, कॉमोडिटीज जैसी जगह पर जाकर आपने चीजों को किया। तो कोशिश करिए किसी तरह पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट आता है इमोशनल एम्पलीफाइज द मिस्टेक। याद रखिएगा, सेटअप कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता। सुनिएगा, ये रहा सपोर्ट, ये रहा हैमर, ये रही बैक टेस्टिंग, और आपने एंट्री किया 114 रुपए पे, स्टॉप लॉस है 85, और अपने सेटअप पे लिखा है खाली एक ट्रेड करेंगे, जो हो जाएगा मान लेंगे। ये आपका सेटअप है, ये आपकी डायरी है, और यही इंस्टीट्यूशन ने चेकलिस्ट भी दिया है। डन। देखिए अब आपकी एंट्री हो गई, आपकी इधर के जो ओर जाना था और आज इधर की ओर आ गया और आपका लॉस हो गया। सही है। अब आपने अपना सेटअप खोला कि यार यहां तो दोनों चीज हो सकती है, तो आज लॉस हो गया। क्या हम लॉस के लिए रेडी थे? हाँ, लॉस के लिए तभी तो गए थे, टिक हो गया। तो आज सेटअप आज काम किया, हाँ किया, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा विरुद्ध था। डन। क्या करोगे? चौथी बार ट्रेड करोगे, जब तक इसको हरा नहीं देंगे तब तक ट्रेड करेंगे। या तो आज मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, या तो आज मार्केट को खत्म कर देंगे। काओ खत्म करो, जितनी ताकत लगा के आना हो ना, जितना घर परिवार दोस्त यार दुश्मन पूरा प्रयागराज लेके जाओ, तो ये गीदड़ वाला काम यहां नहीं। सेटअप में क्या कहे थे? एक ट्रेड। सेटअप में क्या लिखे थे? जो हो जाएगा एक्सेप्ट करूंगा। जैसे यहां पर 3000 का ट्रेड दिखा, निकाल लिया अपना वाला तलवार, फिर चल पड़े इसी में। दोबारा ट्रेड में गए, सेम प्रोसेस नहीं फॉलो होगा, सेम स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, अब दिमाग खराब चल रहा है, खाली रिवेंज, बदला, वापस लाएंगे। तो ये वापस लाने वाली प्रक्रिया इमोशन है, जिसको आपने मिस्टेक का नाम दिया। मेरी बात समझे? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ये इमोशन है। बदला कहां से आया? ट्रेड सेटअप पे लिख रहे थे कि एक ट्रेड लॉस हो जाएगा तो बदला लेंगे। अगर यहां लिखे हैं तो मैं आपको कभी गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि आपने लिखा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे आपने लिखा है कि मैं बदला लूंगा, और अगर आप ट्रेड करिए मैं आपको कभी गलत नहीं कहूंगा। लेकिन यहां मिटा रखे हैं, ना ना ना, बदला तो बताया गया था नहीं लेना है, फिर दोबारा ट्रेड में क्यों घुसे आप? तो इसका मतलब क्या आपके ट्रेड सेटअप ने आपको नुकसान कराया? नहीं। 3000 हो चुका था, उतने पे भी आप सबर कर जाते। 30 आपने बनाया, और किससे बनाया?
इमोशन। और यहां नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है कि इमोशन एम्प्लीफाइज मिस्टेक। इमोशंस में आप और मिस्टेक्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सही बात करते ही यहां से। इमोशंस एम्प्लीफाइज द मिस्टेक, इमोशंस और मिस्टेक कराता है। अभी इमोशन ने 3,000 नुकसान कराया था, सिर्फ वो एक स्ट्रेट सेटअप था, लेकिन मोबाइल कौन पटक दिया? इमोशन। लैपटॉप को किसने पटक दिया? इमोशन। दोस्त से लड़ कौन लिया? इमोशन। इसका मतलब इमोशन एम्प्लीफाइज द मिस्टेक। चलो दोस्त दोस्त तो ठीक है, पति पत्नी बैठ के कभी एक साथ ट्रेड ना कर देना, नहीं तो जानते हो क्या होगा? सब तुम्हारे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, फिर एक दूसरे के ऊपर ही तलवार निकल जाएगी। उस दिन वहां घर में खाना हो सकता है कम चांसेस बने। तो इसलिए कोशिश क्या करना है कि अगर दो लोग एक साथ है तो भैया ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ट्रेड हो सकता है प्लस माइनस कुछ कल सही हो जाए, लेकिन इमोशंस बीच में आ गया वो 2-4 दिन खतरा रखेगा। तो इमोशन। फिर नेक्स्ट आता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको फियर मतलब मार्केट का डर कि लालच, इन दोनों में से बताइए आपके लिए घोर शत्रु कौन है? आप सबसे ज्यादा इसमें किसमें फंस जाते हैं? जल्दी जल्दी वोट करिए, ए या बी? बी। फियर मतलब डर, मार्केट के डर कि भाई ले ले ना ले कर दे, या फिर ग्रीड लालच? दोनों में से कौन सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहा है? लालच। आप बोलिए। दोनों। आप बोलिए। लालच। आप बोले। लालच। आप बोले। दोनों। जितने लोगों ने कहा है दोनों, वो बिल्कुल सही है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, फियर और गुड। और नहीं, या वाला नहीं है हिसाब, आपके अंदर दोनों गुण हैं। फियर मतलब जब वो आपकी जगह आया तो नहीं लिए, किस वजह से नहीं लिए? इस बार डर आ गया, ऐसे चली गई तो इस बार जगह किसने ले ली? लालच। फिर थोड़ा ऐसे आई तो आप ले लिए, फिर ऐसे ही हो गई कि दोनों ने फंसा दिया। जब आपके सेटअप पे आई थी तो आपको फियर को हरा देना चाहिए, भाई देखा एक बार आना है, ले लाख चले अपने घर, डर को जिता दिए। ग्रीड इधर गई है, भाई जितना मिल गया खलियार आदमी को और क्या चाहिए, जितना मिल गया बहुत होता है, चल दिए। देखो दोनों ने जिता दिया, आपने दोनों को हरा दिया। इन दोनों में आपको यह बात समझना है कि ना तो आपके अंदर फियर होना चाहिए, ना तो आपके अंदर ग्रीड होना चाहिए। फॉलो द सेटअप ओनली। मेरे जगह पर आ गई एंट्री, इसके करीब जा रही है एग्जिट, इसके ऊपर चली गई, मेरी मार्केट नहीं थी, मुझे यहीं तक की जरूरत थी, मेरा 10,000 आ गया। एक दिन का 10,000 बहुत होता है। चल रहे हैं अपने घर, आता है। मैं अब आपको, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आएगा कैसे। हमारे यहां पर सवेरे से संध्या तक में अगर हम आपको सारे स्टूडेंट को मिला दें तो पहले ट्रेड में सारे के सारे यहां ग्रीन है। ओपन कैमरे के सामने चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, और यहां ऐसे महारथी रहते हैं जो 28 दिन से 28 दिन ग्रीन है। आप मजाक में ले रहे हैं क्या क्लास को? 28 के 28 दिन ग्रीन है, लेकिन अब उसी के आगे दूसरी व्यवस्था, बचा नहीं पाते। 3:25 सवेरे सवेरे 40,000 का प्रॉफिट है, 3:26 पर मात्र 2,000 बचा है। नाम नहीं लेंगे, यहीं कहीं होते हैं, आसपास रहते हैं सब लोग, झेलते हैं, इसलिए तो कहे नाम लेना ना। ठीक है, और मैंने जब शाम को फोन किया छोटे 30,000 आपका लॉस हो गया, मतलब अपना भी लॉस हो मेरा। हमारे यहाँ पे सवेरे वाले एक महान बुद्धिमान आदमी है, 24,000 की 23,000 रुपए करीब उनका प्रॉफिट था, 22 + 23 के करीब। वो यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी मंगाते हैं, वो यहाँ ब्रेड पकौड़ा भी मंगाते हैं, हम लोग भी मौज उड़ाते हैं सारे। आप लोग को क्या है भाई, आप लोग तो पार्टी है, अभी इन्होंने दिया। वो व्यक्ति यहाँ से नीचे उतर कर अपनी गाड़ी का खाली ऑन करते तक में 47,000 रुपए माइनस हो जाते हैं। ये भी, ये अपने घर से। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसने दिया था सेटअप, आपको पहली बार के ट्रेड में देगा। आप करके देखिएगा, जब आपको सेटअप मिल जाएगा तो करके देखेगा, देगा। देता है कि नहीं देता? दिया है कि नहीं दिया है? 100% दिया है, लेकिन बचा नहीं। कौन हामिल हो गया? बस इसी ने। अब लगा कि यार 23,000 यहां बैठे बैठे बनाए,
कोल्ड ड्रिंक भी मंगाए। और अगर मान लो गाड़ी से हम सिविल लाइंस तक पहुंचे और 20,000 और हो गया तो 40,000 और, फिर इंसान क्या कहता है 20,000 हो गया, 20,000 और कर देंगे तो इस बार के 37,000 की गाड़ी किस चली जाएगी? चली तो गई। इसलिए ऐसे रास्ते में मत फंसिए। ईश्वर से ये कहिए कि तुमने मुझे 15,000 दे दिया, कल आऊंगा 6,000 और। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी तो नहीं है, शाम वाली बैच में मिलेंगे, एजी ऑफिस से हैं, उन्होंने 3 अकाउंट को संस्था के साथ एक जोड़ा और 2 अकाउंट आज तक ऐसे ऐसे करते हुए यहां तक पहुंच गया। लेकिन उनके अंदर एक मोह है, वो मोह इनको ये कह रहा है हम यहां तक चले जाएंगे, लॉस नहीं बुक करेंगे। मिलेंगे आप आज तक, रीजन जानते हैं क्या है? आपको लगता है लॉस नहीं बुक करेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सांस लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीवित रहेंगे तो आप फिर लड़ लेंगे, जीवित ही नहीं बचे तो अब आप कितने भी बलवान क्यों ना हो, डेड अवस्था में हो गए। और इस दुनिया में जीवन पैसा है, उस दुनिया में आप इंपॉर्टेंट हैं। आपकी सांस चलती रहेगी, बीमार पड़े रहेंगे, कोमा में रहेंगे, तब भी उठेंगे एक दिन तो सच में फिर वही अंपायर खड़ा कर देंगे, क्योंकि आपका जीवन जरूरी है। आप हैं तो जीवन है। लेकिन अगर आप ये कहिए तो इसी तरह यहां पर भी कौन इंपॉर्टेंट है? पैसा। उसको सेफ रखिए। जा रही है, लॉस बुक करिए। पहले जिंदा रहेंगे, कल फिर मार्केट आ जाएगी, लेकिन इस इमोशन में फंसे रह जाएंगे तो फंसे रह जाएंगे। आपका कैपिटल ग्रोथ होना है, लेकिन उसे कौन नहीं करने दे रहा? आपके इमोशंस। आप उसको फट ब्लेम कर दिए। वकील की यही सबसे अच्छी चीज कि सर इमोशन की प्रॉब्लम है, हम बहुत साफ आदमी हैं। वो इमोशन कहां बैठा है? उसका मकान मालिक कौन है? लेकिन हम किसको कहते हैं? हम आपको अपने पूरे यात्रा में, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ने बैठे हैं तो साइकोलॉजी को पढ़िए कि अभी भी आपके दिमाग में चलता है कि नहीं सर सच बता रहा हूं, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। ये जो साइकोलॉजी है वो प्रॉब्लम है। मकान मालिक आप हैं, साइकोलॉजी आपके अंदर है, और गलत साइकोलॉजी हो गई। नहीं, आज के बाद कहिए मैं गलत हूं। रिपीट करिए, इसी को रिपीट करते रहा करिए, मैं गलत हूं। आपकी प्रॉब्लम है, नहीं साइकोलॉजी गलत है, कल इसको ठीक कर देंगे, सही होता है। नहीं होगा। आप मकान मालिक करा, हाँ मकान मालिक करा तो कैसे ठीक होगा? तो इसलिए ना तो ऐसे तामझाम करिए, ये फियर और ग्रीड, ये सारे तामझाम को बिल्कुल मत करिए। ना तो फियर आना चाहिए, ना तो ग्रीड आना चाहिए। आना ही नहीं है, उसको लाओ ही मत ना शब्द में। आपको सिर्फ एक चीज समझ में आना चाहिए, ये रहा मेरा सपोर्ट, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। यहां आओगे तो ले लेंगे, इधर जाएगी तो निकाल देंगे, इधर जाएगा ऐसा लगा मेरा हिट हो गया तो आज जा रहे हैं घर, कुछ नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। अगर ये आपको लॉस दे दे तो जो कहिए सो हार जाएंगे। आप लॉस करेंगे दूसरे ट्रेड में। जी यही सेटअप मतलब बेसिक फंडामेंटल यही है। सपोर्ट यहां से मिलेगा, लेवल रेजिस्टेंस सब, लेकिन मेरे कहने का मतलब तरीका यही है, ट्रेड का तरीका यही है। सही है। बहुत सारे लोग यहां पढ़ते हुए माइंडसेट बना लेते हैं, और हमारा पढ़ाता पढ़ाता भी बुढ़ापा आ गया तो उस बैच में माइंडसेट में समझिएगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते तंग हुआ, फिर उन्होंने कहा लेकिन सर कभी भी कंपनी है एक दिन तो ऊपर जाएगी। हमने कहा एक दिन तो आप भी ऊपर जाएंगे, तो क्या करना है, पहले से वहां मकान बनवा लें। कितने लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली? उम्मीद में पॉजिटिव है ना, यहां का है नकारात्मक है। फिर आता है दूसरा, ये कौन आपको वैज्ञानिक, यहां पे न्यूटन का 3 नियम है क्या? नहीं, यहां नहीं है। यहां पर ये नियम से पढ़ लिए कि हर दिन एक कंपनी तो ऊपर जाती है। चलिए मैं आपसे फिर उदाहरण के रूप में पूछता हूं, यही आता है फियर और ग्रीड और साइकोलॉजी। आपके दिमाग में आता है कंपनी, तो मैं आपसे पूछता हूं HMT कहां चली गई? एटलस कहां चली गई? कोडैक जिससे कैमरे का बहुत बड़ा व्यापार, उससे ज्यादा फिल्म निकलती थी तो उसी के रील्स पे निकलती थी, कहां चली गई? नोकिया कहां चली गई? तो एक दिन तो सब ऊपर जाता है। ऐसे करते हुए 1200 का स्टॉक ₹1.76 भी आई है रिलायंस। तो इसलिए ये मत कहिए, फिक्स्ड माइंडसेट मत बनाइए, फिक्स्ड माइंडसेट मत बनाइए। स्टॉक मार्केट की दुनिया है, न्यूटन का 3 नियम नहीं है कि इंटर में भी यही रहेगा, ग्रेजुएशन में भी यही रहेगा, चांद पे भी यही रहेगा, पड़ोसी को भी यही पता है।
यहां फिक्स्ड माइंडसेट नहीं चलता। बिल्कुल आते हैं और जंप करते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी कि क्या ये ऊपर आएगा। उसका फंडामेंटल देखिए क्या ऊपर आएगा। समझ गए ना। ये नहीं फिक्स्ड माइंडसेट की बड़ी कंपनी है, मान लीजिए एचडीएफसी का ही नाम मैं ऑन कैमरा लेता हूं, कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी 2000 अभी 6 महीने पहले कोलैप्स कर गई। सरकार को उसके अंदर आना पड़ा, कोलैप्स कर गई। इसका मतलब ये माइंडसेट बना लेना कि ये तो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, यहां माइंडसेट नहीं चलेगा, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं चलेगा। अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया है तो आपको उसको लगातार वॉच में, लगातार स्टडी में, लगातार फंडामेंटल्स में, और अगर आप एक्टिव नहीं है, ये मत सोचेगा कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मेरे भाई किसी से भी जुड़े रहो। आप एक्टिव नहीं है तो किसी से 2000 4000 में जुड़े रहो, वसीयत नहीं है, लेकिन वो आदमी तो कम से कम आपकी चीजों को देख सुन और समझ रहा है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम है आप ब्रोकर को भी 20 रुपए नहीं देना चाहते। डोंट बी अदरवाइज। अपनी बातों को, मेरा काम है यहां से बोलना, साइकोलॉजी पढ़ने बैठे हैं ना हम, वो लगा बुद्धि लगा रखे हैं कि प्लेटफॉर्म जिसका यूज कर रहे हैं हम उसको भी 20 रुपए नहीं देना चाहते। तो साइकोलॉजी से बाहर निकलिए, फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्मॉल मिस्टेक को बिग लॉस मत बनने दीजिए। यहां पर क्या चीज लिखी हुई है, छोटी छोटी मिस्टेक्स जिसको आप माइंड नहीं कर रहे हैं, और वही क्या बना रहा है, बड़ा लॉस बना रहा है। स्मॉल मिस्टेक मतलब एसएल का हिट हो जाना कितना बड़ा है, छोटा सा है, लेकिन बड़े लॉस बना रहा है। 4 बार हिट हो गया, बड़ा कैपिटल हो गया। तो इसका मतलब यहां क्या चीज समझ में आई कि कहा जा रहा है कि ये भैया स्मॉल मिस्टेक्स कैन क्रिएट अ बिग लॉस। छोटा सा मिस्टेक है लेकिन क्या बना दे रहा है, बड़ा लॉस बना दे रहा है। छोटा मिस्टेक समझ में नहीं आ रहा कि ये छोटा है। अब मिस्टेक मान सुनते जाइए कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं। ऐसा हिट हो गया, क्यों हिट हो गया, अरे सर लगाए थे छू के ऊपर चली गई। अब आगे क्या करना है, एक ट्रेड और ले लेंगे, क्या इसमें ऐसा नहीं लगेगा, फिर लगेगा, फिर ऐसा हिट नहीं हो सकता है। फिर इसने कहा क्यों हिट कहां हो जा रहा है बार बार, लगाना नहीं आता क्या, हाँ सर थोड़ा सा कम आता है लगाना, तो सीख लो ना सर। टाइम है तो नहीं सीखने का, और सीखने के लिए बहुत जगह देखे नहीं समझ में आ रहा है। फिर चलेगा यूट्यूब यूनिवर्सिटी, फिर थोड़ी देर बाद पूछ रही है एआई से, ये बताओ यार कैसे लगाया जाता है। ये कौन लगा रहा है सारा बुद्धि। ये जो बड़े लॉस है ना वो ट्रेड सेटअप नहीं दे रहा, ये देखिए ये दे रहा है। आपको पहले दिन आपके स्टॉप लॉस ने बताया था लगाना नहीं आता, फिर कैसे हिट हो गया, क्योंकि आज फिर दोबारा हुआ, अभी भी लगाना नहीं आता, फिर तीसरे दिन लगा, फिर हिट हो गया, फिर आपके दिमाग ने कहा पगलेट अभी भी नहीं आता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, जब तक ये बात सिद्ध ना हो जाए कि हमें अब नहीं आता, तब तक हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स ही आप सभी लोगों को एक बड़े लॉस की ओर लेकर जा रहे हैं। स्टॉप द छोटे मिस्टेक। अब मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाता हूं। यहां से बैठे हुए आदमी बताइएगा कितने ऐसे लोगों के साथ, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप लोग एकदम तेजी से दौड़ते 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 जा रहे हैं और अचानक से हिमालय टकरा गए। किसी के साथ तो हुआ होगा। मान लो आप लोग आंख में पट्टी बांध दे रहे हैं, दौड़ते जा रहे हो दौड़ते जा रहे हो दौड़ते जा रहे हो, अचानक से हिमालय टकरा गए, टकरा जाएंगे। यहां तो दौड़ रहे हैं, ये तो एक औपचारिकता वाला क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो दौड़ते जा रहा है दौड़ते जा रहा है और अचानक से जो है पहाड़ से टकरा गया। आप बोलिए, नहीं आप बोलिए, चांसेस बोलिए बस। हो सकता है आप बोले, टकरा सकते हैं आप बोले, बिना देखे टकरा सकते हैं आप बोलिए भैया। चलो बुद्धि काम कर रही है।
अभी भी मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, चलिए मैं आपके सामने शर्त लगाता हूं और जरा पहाड़ से टकरा के दिखा दीजिए। कोई आंख बंद कर दे रहे हैं, दुनिया की सारी चीज कर दे रहे हैं, नहीं टकरा सकते पहाड़ से आप। यार ये ऐसे ऐसे चलना शुरू किया आप, और ये पहाड़ है, आपके घर की चौखट है कि आप हालात से मार दिए, टकरा गए। पहाड़ है, और पहाड़ कैसे टकराए? आप खंभे से टकराते हैं, डिवाइडर से टकराते हैं, चौखट से टकराते हैं, छोटे ईंट से टकराते हैं। लेकिन अभी भी आप सब देखिए, कितना बुरा मत मानिएगा, किस लेवल पर आप मानसिक रूप से रोगी हो गए हैं कि आप पत्थर पहाड़ से भी टकरा जा रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ कौन से पहाड़ पर चलेंगे? पहाड़ से गिर सकते हैं, पहाड़ से गिर सकते हैं, पहाड़ से टकरा नहीं सकते। कैसे टकराओगे भाई? टकराने के लिए टक्कर शब्द भी तो नहीं आपको पता। ये इतना विशाल है, आप चींटी बराबर हो, टकराए भी कैसे टकराए? अजीब बात आती है। आपको क्या लगोगे टकराने का मतलब फुटबॉल? टकराना अलग चीज है ना। आप पहाड़ तक टकराने के लिए भी 16 किलोमीटर चढ़ेंगे, 16 किलोमीटर चढ़ते चढ़ते पट्टी उट्टी सब उतर चुकी होगी ना। टकराएंगे कैसे? आप मुझे बताइए ना, कैसे टकराएंगे? तो पत्थर उत्थर ना। बात किसकी हो रही थी? तो हमारा माइंडसेट जानते क्या बन गया है? हम हर छोटी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। हमको लग रहा है बड़ा वाला बताओ, एकदम जबरदस्त वाला, क्या तैयारी एकदम ऐसा ही है, और सीखना बड़ा वाला है। यह है मानसिकता बीमार। देखिए यही प्रैक्टिकल हुआ। बिग मिस्टेक्स, अभी भी देखिए सब लोगों ने बड़ी मिस्टेक करी। क्या? पहाड़ से टकरा गए। क्या मिस्टेक हुआ? छोटी सी चीज मिस्टेक हो गई। हमें ध्यान से देखो, पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये रास्ते हैं, कैसे टकराए? लेकिन फिर भी हमने क्या किया? यही लाइव उदाहरण देखिए, आपने बिग लॉस किया, लेकिन किसकी वजह से किए? स्मॉल मिस्टेक, छोटी सी बात थी, क्वेश्चन ही नहीं सुनना है, टकरा जाना है ना। यहीं पर आप लोग मिस्टेक किए। नेक्स्ट वन जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेते चला करिए, जिससे कि आप सभी लोगों को यह सब चीजें आती रहे। अब आपको करना है विदाउट रिव्यू, मिस्टेक्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने अपने भी जो मिस्टेक्स किया, अगर आपने उसको रिव्यू नहीं किया, तो जो आपका मिस्टेक है वो क्या बन जाएगा? वेस्ट। जैसे आज आप ट्रेड में गए, एक उदाहरण है, और ट्रेड में आपने किसी वजह से लॉस कर दिया, और उसको आपने लिख लिया, और लिखने के बाद अगर आपने उसको रिव्यू नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या बन गया? वेस्ट। फिर क्या लिखा हुआ है? विद रिव्यू मिस्टेक्स अपग्रेड। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं अपनी गलतियों को, हर दिन रिव्यू कर रहे हैं अपनी गलतियों को, तो वो आपकी मिस्टेक्स को अपग्रेड कर देगा, आपके एटीट्यूड को अपग्रेड कर देगा, और आगे भविष्य में होने वाली बड़ी गलतियों से बचाएगा। यहां तक किसी को डाउट? फिर नेक्स्ट आता है, हर लॉस का रीजन होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हर लॉस का एक रीजन होता है। अरे कोई तो रीजन होगा कि मेरे सेटअप पे नहीं आया, मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं आया, स्टॉप लॉस ठीक नहीं बना, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं देखे, मार्केट का सेंटिमेंट नहीं देखे, इंडिकेटर ने मुझे ठीक बात नहीं बताई, मैं इमोशनल थोड़ा घर से लड़कर आया था, दिमाग रूप में ठीक नहीं था, मेरा सेटअप मेरे सामने प्रॉपर रेडी नहीं था, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो इसका मतलब हर लॉस का अपना एक रीजन होता है, और उसको क्या करिए? राइट डाउन करिए। राइट डाउन के बाद रिव्यू करते रहिए। रिव्यू के बाद जहां ट्रेड करते हैं वहां चिपकाइए, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो। और आप सोच के देखिए कि आप इतने अच्छे ट्रेडर हैं कि ईश्वर आपको छोटी सी स्टडी, थोड़ा सी व्यवस्था, 2 मोबाइल, 1 मोबाइल से आप लोग पॉजिटिव ट्रेडर हैं, और यह सब अगर हरकतें करें तो फिर आप क्या होंगे? सोच के देखिए, तभी आप अच्छा कर रहे हैं। तो उस सेटअप को अपने सामने चिपकाइए, अपनी गलतियों को लिखिए। समझ आ गया? फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ट्रेड से पहले करेक्शंस अप्लाई करिए, जिसको हम लोग कहते हैं चेकलिस्ट, जो संस्था आपको यहां से देगी। चेकलिस्ट का मतलब, मान लीजिए अब आप ट्रेड करने जा रहे हैं,
अब ये सपोर्ट है 24,250 एक उदाहरण के तौर पे, और अभी चल रही है 24,277, 30 अंक ऊपर है। और आपने अपने सेटअप में लिखा था, सॉरी अपने पिछले गलती में लिखा था कि यार हमारे 24,250 के आसपास नहीं आई थी, 34 अंक दूर थी, हमने एक्साइटमेंट में ट्रेड ले लिया था। तो आपने लिख लिया ना कि भैया मेरे अंक पर नहीं आई थी, लेकिन मैंने एक्साइटमेंट में ट्रेड ले लिया। एक बार ट्रेड में ले लिए, मिस्टेक हो गई। फिर दूसरा लॉ क्या बताया गया था कि मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मिस्टेक्स, अब यहां पर फिर वही सिनेरियो बना, तो आपको फटाक से नेक्स्ट ट्रेड से पहले करेक्शंस को अप्लाई करिए। मतलब इससे पहले जो गलती हुई थी फट से देखिए कि यार अभी भी तुम 34 अंक दूर हो मेरे सेटअप से, हम तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमसे गलती यही होती। लेकिन आप साइकोलॉजिकल बीमार कब होते हैं? जब यही 34 से आती है और फिर ऊपर निकल जाती है, फिर आप अपने सेटअप के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं मेरा सेटअप है मुझको लॉस करवाया है, नहीं तो आज तो हम ट्रेड पकड़ लेते हैं। हो सकता है कि आप 2 ट्रेड पकड़ लेते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस भी तो गलत कर ली। फिर आप अगर नेक्स्ट डे यहां आएगा तो आप अपने सेटअप के अगेंस्ट फिर तो खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग अपने आप को मिस्टेक्स इग्नोर्ड, लॉसेस रिपीट। बहुत सिंपल फिलॉसफी है, बहुत सिंपल थ्योरी है। क्या है कि भैया अगर मिस्टेक्स आपने इग्नोर किया, एक बार किए तो इंसान ने कहा हो जाता है, दूसरी बार किए तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं आया था, हो गया, और तीसरी बार को सीधा अपराध कह दिया गया और उसका आप किस्तों में यहां पर भुगतान करेंगे। और आप सभी लोगों को यहां पर यह लाइन बहुत लंबा नुकसान दे करके जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को यहां पर सचेत रहना है और अपने अपने डाउट्स पूछने, अपने अपने क्वेश्चंस।